बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे दोस्त हैं सैयद कासिम अली शाह, आप लोगों के वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनफैक्ट सब अपने अपने एंगल से शख्सियात को देखते हैं। मुझे वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि जब हम बैठे होते हैं तो लाइटर मूड में बहुत मज़े की गुफ्तगू होती है और उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है। आम तौर पे वो ये कहते हैं कि मैं सुबह नाश्ते में मैं और मेरी बीवी हम तुम्हारी वीडियोज़ इकट्ठे देखते हैं। अच्छा, कुछ मौज़ूआत पे वो कभी कभी शरारतें करते हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों एक मीटिंग थी और मीटिंग में डॉक्टर इश्तियाक गोंदल साहब, ज़ाहिर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वीडियोस बहुत मशहूर हो गई हैं, बहुत दूर तक चली गई हैं, पर बाज़ ऐसी हैं कि मेरी बीवी कहती है कि ये तुमने नहीं देखनी, तो वो मुझे बाकायदा इंडिकेट करती है कि ये तुमने नहीं देखनी। अच्छा, जब ये इस तरह की लाइटर मूड पे बात होती है तो ज़ाहिर एक जहाँ अगर चार दोस्त बैठे हों तो एक कहका बुलंद होता है। इनफैक्ट इस बात का मतलब भी इतना सही होता है कि हम उस वक्त इजी मूड में कोई बात कहना चाह रहे होते हैं। वरना जो वीडियोस आप देखते हो और हम बनाते हैं तो उनको देखकर कभी किसी का अखलाक दाव पे नहीं लगता। मुझे इतनी नहीं है, ढेरों यानी लाखों मन वज़नी दुआएं मिलती हैं इन वीडियोस की वजह से, क्योंकि इसमें जो बातें आपके दिल में होती हैं और आप किसी से नहीं पूछ पाते, वो मुझसे पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं कभी सोचा करता था फ़ुक़हा से लोग इतनी फजूल बातें क्यों पूछते थे। अब चूँकि आपने पढ़ी नहीं है फ़ुक़हा की जो मुबाहस हैं, उनकी जो किताबें हैं, तो अब अंदाज़ा होता है जब हम खुद बैठ के लोगों के सवालों को केटर कर रहे होते हैं। इवन लाइव जब सवाल मैं ले रहा होता हूँ हर मंगल को चूँकि हमारा 9 से 10 लाइव सेशन होता है यूट्यूब पे, तो जो सवाल समटाइम मुझे कहना पड़ता है कि बीबी योर लाइव, आप इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहे हो और लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। तो कुछ को मैं फिर बाकायदा सेंसर करके काट देता हूँ कि ना, ये आप अकेले में मुझसे पूछ लीजिए। लेकिन लोग शायद इतने बोल्ड हो गए हैं या इतने बेताब होते हैं या इतने बेसब्रे होते हैं कि वो हर तरह का सवाल पूछ लेते हैं। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं, सर कुछ सवालों पे आपको गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा शायद ना आता हो, पर कुछ सवालों पे हंसी ज़रूर आती है। अभी जो आज सुबह ये हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था कमेंट्स आपके, तो उसमें डब्ल्यू शहज़ादी का जो सवाल था, लिटरली पढ़ के मैं हंस पड़ा। और उस सवाल को मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि सवाल मज़े का है। आपने आज से पहले शायद कभी इस तरह का सवाल सुना हो। सिर्फ डब्ल्यू शहज़ादी का नहीं था, शिबा अली का भी सवाल इसी मौजू से मुतालिक है। और अगर कासिम अली शाह साहब इस वक्त सुन रहे हैं तो फिर आपके कानों से धुआं निकलेगा। उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ ये बता दें, अगर फ़ोन पर मियाँ के साथ रोमांस के दौरान वज़ू टूट जाए तो क्या करें। अच्छा, जब सवाल ख़त्म हुआ तो लिटरली मैं जब हंसा तो मैंने उसका फिर जवाब लिखा वहीं, ये मेरा ख्याल जो आज सुबह की क्लिप है उसमें कहीं वो जवाब लिखा हुआ होगा। तो लाइटर मूड में मैंने उनका जवाब दिया कि अल्लाह की बंदी, अगर वज़ू टूट जाए तो वज़ू दोबारा कर लें, पर यह भी मुमकिन है कि वज़ू की बजाय आपको गुस्ल करना आप पे वाजिब हो जाए। अच्छा, ये ताल्लुक़ ऐसा है जिसको वज़ू के बिना भी अल्लाह ने इबादत कहा है। मियाँ के साथ आपकी ताल्लुकात की जितनी भी नज़ाकत है, खूबी है, खूबसूरती है, इसको इबादत कहा गया। उसकी दुआ बताई गई है, पहले करने की भी, मुकम्मल करने की भी, उसके दौरान की भी। और ज़ाहिर है अल्टीमेट एक खुशी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम आम तौर पे सोचने के प्रोसेस में कभी नहीं जाते। यानी जो सवाल इस तरह का हम फ्रेम होता है हमारे मन में, हमारे जहन में क्यों फ्रेम होता है। वज़ू के बारे में आपको पता है कब ख़त्म होता है, कब टूटता है, और आपको ये भी पता है कि अब आप अपने मियाँ के साथ बात कर रहे हो। तो किस हकीम ने कहा कि बावज़ू होकर बैठो, और अगर बावज़ू होकर बैठे हो तो थोड़ी फिर एहतियात कर लो। यानी या तो आप वज़ू को बचा लो या फिर उस ताल्लुकात का मज़ा ले लो। तो अगर आप उस ताल्लुकात में, उस रोमांटिक मूड में हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, रोमांचिक मूड में हैं, तो फिर उसमें जियो, उस लम्हे में। उसके बाद आके आप वज़ू भी कीजिए, गुस्ल भी कीजिए, दोबारा वज़ू कर लीजिए। लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा है, जब आप अपनी किसी छोटी महफिल में इस तरह की बात करते हैं तो वहाँ ये बात फिर उसका मजाक बनता है, आपका भी बनता है, सवाल का भी बनता है। और इनफैक्ट खुद आपके बारे में जो परसेप्शन क्रिएट होती है वो एक नासमझी की होती है। देखिए, दीन हो, शरीयत हो, फ़िक़्ह हो, ये सारे के सारे वो क्राइटेरियाज़ हैं जो हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जाते हैं या एक कानूनी हद के अंदर रखते हैं। उस हद के अंदर तालीमात, उस हद के अंदर जो आपकी रिलेशनिंग होती है,
वो तो बिल्कुल एक जायज़ सतह पे होती है, उसके बारे में सवाल करने की हाजत क्यों होती है, और उसको हम खुद से क्यों नहीं डिपिक्ट कर पाते कि ये इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे। जब वज़ू टूटता है आपका आम ज़िंदगी में तो क्या करते हैं, वज़ू दोबारा कर लेते हैं। इस मौके पे पूछने की हाजत क्यों होती है? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम सवाल बुराए सवाल करने की लत में मुब्तला होते हैं? मुमकिन है डब्ल्यू शहजादी ने ये सवाल सीरियसली किया हो। शिबा अली ने जो पूछा है, क्या रोमांटिक बातों के दौरान वज़ू वाजिब हो जाता है? मेरे बच्चे, किसने कहा है तुम वज़ू करके बैठो? और मियाँ दूर रहते हैं, हम फ़ोन पे बातें करते हैं, तो बीबी रानी आप फ़ोन पे मियाँ से बातें करते हो, वो भी रोमांचक बातें करते हो, तो क्या उससे लड़ाई की बातें करना चाहते हो? क्या उससे माँ बहन की गालियाँ खाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारा मियाँ को रोमांस की बात कर लेता है। यहाँ तो हर दूसरी तीसरी चौथी शिकायत ये होती है कि मियाँ सड़ू है, मियाँ सुकड़ू है, दूर बैठा हुआ बात नहीं करता, और 2 मिनट फ़ोन करने के बाद फ़ोन बंद कर देता है, और हम यहाँ बैठे घंटों दिनों महीनों सालों इंतज़ार करते रहते हैं कि वो भी कभी को अच्छी रोमांस भरी बात करे। तो अगर आपका मियाँ कर लेता है तो अब आपको वज़ू की फ़िक्र पड़ी हुई है। वज़ू अब सुबह दोपहर शाम बना के रखा करो और उसका ख्याल किया करो, उसके साथ जुड़ी जितने सारे काम है वो कर लिया करो। तो ए प्यारे शाह साहब और ए डॉक्टर इश्तियाक गोंदल साहब, इस सवाल में और जवाब में मेरा कोई कसूर नहीं है, और जैसी कौम सोचती है और जहाँ कहीं परेशानी होती है तो ज़ाहिर है वो परेशानी लेके आती है। चूँकि आप उनको पक्का सा मुंह बना के और घूर देते हो, मेरे पास आते हैं तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ, और यूँ उनके दिल पे आया हुआ बोझ कम हो जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं, दुबई से फेरी ने पूछा है कि सर, हमने भी अपनी नंदों की जहरीली बातों की वजह से घर तोड़ दिया, घर को आग लग गई, और सायरा खलास ने कहा, सर यू आर सच ए जीनियस, जस्ट लव द वे यू एक्सप्लेन दैट फैमिली ब्रेकिंग ट्रुथ, लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, थैंक्स फॉर बीइंग सो काइंड एंड सो ट्रूथफुल। और गुले रिहान ने लिखा है, भाई 100% सच है, मेरा घर टूटने की भी यही वजह बनी। ख़ातिन हज़रात, इतनी ख़वातीन ने अपने दुख का इजहार किया है, काश इस दुख वाले इन जुमलों को, उनकी शिद्दत और उनकी हिद्दत उन औरतों तक पहुँचे जो सासें हैं तो वैसे वो माएँ, लेकिन कितना जुल्म करते हो। अल्लाह ने आपके पाँव के नीचे जन्नत बनाई है और आप अपना पूरा वजूद दोज़ख में दहकने के लिए तैयार कर देते हो। जब भी घरों को, अपने बच्चों पे और अपने बहुओं पे आप जुल्म करते हो, नाइंसाफ़ी करते हो, तो क्या ख्याल है, उसकी पूछनी होगी, आपकी भी होगी और आपकी बेटियों की भी होगी जो इस जुल्म में आपका साथ देती हैं। और ये हूर राजपूत ने कहा, भाई जी ये कड़वा सच है जो ख़ानदानों को टूटने का आपने बयान किया है। और सैयदा सारा, अल्लाह ब्लेस यू। और सलमा बीबी ने लिखा, सल्यूट यू सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपने ये सच बता के ज़िंदगी आसान कर दी है। हुरिया हसन ने लिखा कि सर बाज़ जगह सास की जगह ससुर भी ये काम करता है। बेटा बिल्कुल सही है। जुनैरा ने कहा, सर कभी कभी माँ का कसूर नहीं होता, बेटियों का कसूर ज़्यादा होता है, वो तो बाद में अपने बेटे को याद कर कर के रोती रहती हैं। ख़ातिन हज़रात, जो भी सूरत हाल है, इनफैक्ट कसूर जिसका भी होता है उसको भी इल्म होता है, उसके आसपास वालों को भी इल्म होता है। जुल्म जब भी अपनी हद से बढ़ता है, वो क्या शेर है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। पुरानी ख़वातीन तो शायद बदलें ना बदलें, लेकिन वो ख़वातीन जिस वक्त नौजवान हैं या जवान हैं, जब कल इन्होंने सासें बनना है और बड़ी होना है और इज़्ज़त और मोहब्बत के इस मुकाम और मर्तबे पे पहुंचना है, तो प्लीज़ आप ये मत कीजिएगा। इस जुल्म को कहीं ना कहीं तो उसकी उस चेन को तोड़ना चाहिए, कहीं तो मोहब्बत का सफ़र बेहतरीन अंदाज में आगाज़ करना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।